अगर तुम एनआरआई को पेमेंट कर रहे हो और अभी भी सेक्शन 195 यूज कर रहे हो तो तुम डायरेक्ट गलती कर रहे हो। 1 अप्रैल 2026 से पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। सेक्शन 195 खत्म हो गया है। अब एनआरआई टीडीएस सेक्शन 393 सब सेक्शन 2 के अंडर आता है। और एक और बड़ा चेंज, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कंफ्यूजन भी यहाँ पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब सिर्फ टैक्स ईयर कॉन्सेप्ट का मतलब पोर्टल पर सही एक्ट और सही टैक्स ईयर सेलेक्टेड करना कंपलसरी है। अब असली गेम समझ लो, जब पैसा इंडिया से बाहर जाता है गवर्नमेंट वहीं पर टैक्स काट लेती है क्योंकि बाद में रिकवरी करना मुश्किल होता है। अब रेट का गेम, नॉर्मल रेट मान लो अराउंड 20% प्लस सरचार्ज और सेस, इफेक्टिव 21.84%। लेकिन अगर DTA यूज किया तो सेम पेमेंट पर 15% फ्लैट टैक्स और उस पे कोई 4% सेस भी नहीं, मतलब डायरेक्ट कैश सेविंग। अब ग्राउंड रियलिटी, लोग डर के मारे हाईएस्ट रेट पर TDS काट देते हैं और DTA का बेनिफिट लेते ही नहीं। रिजल्ट, एनआरआई का पैसा ब्लॉक और रिलेशन खराब। अब सबसे बड़ा रिस्क, अगर TDS नहीं काटा तो पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ, मतलब 50 लाख पेमेंट किया और पूरा 50 लाख का प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पे टैक्स अलग। और अगर गलती से पोर्टल पर 9061 एक्ट सेलेक्ट कर दिया तो चालान इनवैलिड, सिंपल रिजेक्शन। लेट फाइलिंग किया तो 200 पर डे पेनल्टी प्लस इंटरेस्ट। और एक और इम्पोर्टेंट बात, एनआरआई पेमेंट पर कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। ₹1 से भी TDS स्टार्ट, प्रॉपर्टी केस में थोड़ा रिलीफ। अब पैन बेस्ड सिस्टम से TDS डिपॉजिट हो सकता है, 10 मैंडेटरी नहीं है उसके लिए। स्मार्ट मूव लोअर या नील TDS सर्टिफिकेट पेयर्स और एनआरआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मतलब 20% को 0% तक ला सकते हो। सिंपल बात, एनआरआई पेमेंट नॉर्मल ट्रांजेक्शन नहीं, यह एक कंप्लायंसेस प्लस स्ट्रेटेजी दोनों है। जो समझ गया वो टैक्स बचाएगा और सेफ रहेगा, जो इग्नोर करेगा वो पेनल्टी और लॉस दोनों पे करेगा। थैंक यू।